हेलो आइज आवर फैमिली एनिमोज़ा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों द समर हिकारू डाइट का 4th एपिसोड आ चुका है। पिछले एपिसोड की सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। साथ ही आज का जो एपिसोड है वो एकदम सही होने वाला है क्योंकि मिस्टीरियस जो बातें हैं वो सामने आने वाली है। साथ ही मैंने लास्ट में जो क्रेडिट सीन है यानी कि एक्स्ट्रा वाला सीन वो भी मैंने ऐड किया है, तो प्लीज़ आखिर तक वीडियो को देखना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हिकारू मिन्स को कैट फूड खिला रहा था। योशिकी को देखकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पिछली बार मिन्स हिकारू को देखकर भाग गया था। हिकारू उसे सहलाता है लेकिन वो भागकर चला जाता है। हिकारू तो रोने लगता है। तभी योशिकी कहता है कि बिल्ली को ऐसा नहीं सहलाते। हिकारू के अंदर के नुन्नू की सामा के लिए सभी चीजें नई थी, जिस वजह से वो एक्साइटेड भी हो जाता था, लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहने की बहुत ही कोशिश कर रहा था। योशिकी को तभी राइकुरेबायाशी की बात याद आती है कि टाउन और विलेज में जो बहुत ही घटनाएं हो रही है वो शायद इसकी वजह से हो रही है। योशिकी भी सोचने लगता है कि ये नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो लोगों को कैसे मार सकता है। सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंगिंग क्लास चल रही थी। परफॉर्मेंस में सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे लेकिन सर अभी तक स्टूडेंट की सिंगिंग से खुश नहीं थे। आगे हमें युकी और आसको को दिखाया जाता है। आसको युकी को कुछ दिन पहले की बात बता रही होती है कि क्लास डी का ताकेशिता मुझे कुछ बात बताना चाह रहा था। युकी को लगता है कि उसने शायद इसको प्रपोज ना कर दिया हो, लेकिन आसको उसे बताती है कि वो तो सभी लड़कों के सामने मुझे पंजा लड़ाने बुला रहा था। ये सुनकर तो युकी जोर से हंसने लगती है। आसको ने उसे पंजे में हरा भी दिया था। आगे युकी घर जाने को निकलती है। रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाता है। आसको को वहां से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वो आसको युकी को रोक लेती है और उसे कहती है कि आज तुम्हें वहां से नहीं जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं था कि आसको ने युकी को जाने से रोका होगा, क्योंकि वो भी आसको पर विश्वास करके वहां से ना जाकर दूसरी तरफ से जाती है। आसको उस रेलवे क्रॉसिंग को देखती है जहाँ कुछ तो था और वहां से निकल जाती है। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि हिकारू जो योशिकी के घर आया होता है। दोनों मोबाइल देख रहे थे। योशिकी हिकारू को आज रात यही खाने बोलता है, लेकिन हिकारू के घर हैमबर्ग स्टिक बना था तो वो मना कर देता है। आगे काओरू उसकी माँ को युकाता ड्रेस पहनने के लिए मना रही होती है, जो कि किमोनो की टाइप ही दिखता है लेकिन समर में पहनता है। तभी हिकारू पूछता है कि ये काओरू को क्या हो गया है। योशिकी उसे बताता है कि काओरू को समर फेस्टिवल में युकाता पहनना है। हिकारू समर फेस्टिवल सुनकर एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और तीनों समर फेस्टिवल के लिए निकल पड़ता है। अभी सीन चेंज होता है और हमें ताकेदा और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो फिर रिचुअल के बारे में बात कर रहे थे। ताकेदा बोल रहा होता है कि कोई ही तो मर गया और अब पूरा बर्डन उसके बेटे पर है, लेकिन वो भी वहां जाकर 1 हफ्ते तक मिसिंग हो गया था। आगे योशिकी, हिकारू और काओरू को दिखाया जाता है। वहाँ एक स्टोर वाला अंकल उन्हें फ्री में खाना देता है। योशिकी उस अंकल के गले में क्रॉस था वो नोटिस करता है। वहाँ के लोग योशिकी और काओरू के बारे में बोल रहे होते हैं। ये सुजिनागा के बच्चे हैं, उनकी लड़की अभी भी स्कूल नहीं जाती। ऐसी तो कैसी माँ है इनकी, मतलब कि वो इनकी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। तभी हिकारू उन्हें कहता है कि चलो शेव्ड आइस खाने चलते हैं। दूसरी तरफ ताकेदा और उसके साथी इंडो फैमिली की ही बात कर रहे थे। कोई तो मर गया है, हिकारू भी रिचुअल के लिए छोटा है। ताकेदा तभी मात्सुशिमा को बोलने लगता है कि इतनी सीरियस बात चल रही है और तुम ऐसे टाइम पर कैसे ड्रिंक कर सकते हो। मात्सुशिमा को ये सभी चीजों पे विश्वास नहीं था कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती। मिसाको उसे कहता है कि वो जो चीज है वो पिछले 300 सालों से कुबिताची से जुड़ी है, जिसे विलेज के भले के लिए ही बंद करके रखा था, लेकिन अब हम मुश्किल में हैं। तभी वहाँ तानाका की एंट्री होती है जिसने सभी बातें सुन ली थी। तानाका वो डेड फेस स्टोन को लेकर आता है। इसके हिसाब से शायद इंडो फैमिली ने इसे उनके रिचुअल में यूज किया था। तानाका उनसे पूछता है कि ये रिचुअल से होता क्या है, लेकिन मिसाको उसे जवाब देता है कि ये पहाड़ के देवताओं के लिए। लेकिन तानाका को इन पर शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हैं क्योंकि कुबिताची के अलावा बाहर सभी जगह पर चर्च है, लेकिन कुबिताची में निसायामा श्रीन है यानी कि टेम्पल, लेकिन ये जो कम्युनिटी है वो किसकी पूजा करते हैं वो अभी तक पता नहीं चला। तभी हिकारू श्रीन की तरफ बढ़ता है कि उससे अचानक से झटका लगता है। दूसरी तरफ तानाका का हैमस्टर जोर से चिल्लाने लगता है। उसने जो टेम्पल के आजू बाजू जो बैरियर लगाया था उससे उसे पता लगता है कि कोई तो घुसने की कोशिश कर रहा है। हिकारू अंदर नहीं जा पा रहा था। वो योशिकी और काओरू से कहता है कि तुम लोग लेकर आओ, मैं पॉटी करके आया। बैरियर को टच करने से उसकी रियल स्किन सामने आ गई थी। हिकारू तो गुस्से में आ जाता है कि अब ये किसकी करतूत है। तानाका भी वहां जाने के लिए निकलता है। आगे योशिकी और हिकारू शेव्ड आइस खा रहे होते हैं। हिकारू यानी कि जो नुनु की सामा है वो बोलता है कि मैं हमेशा से यही सोचता था कि ब्लू हवाई का टेस्ट कैसा होता होगा। योशिकी उसे कहता है कि सभी का टेस्ट एक ही जैसा होता है, डिफरेंट कलर की वजह से वो अलग लगता है। तभी हिकारू योशिकी से अपने बारे में पूछता है कि मैं सेम हिकारू की जैसा दिखता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए भी सेम फील करते हो। योशिकी मना कर देता है, लेकिन हिकारू तो पता नहीं उसके जवाब से खुश हो रहा था। तानाका भी उस बैरियर के पास पहुंच जाता है। आगे हिकारू योशिकी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रियल हिकारू नहीं हूँ, क्योंकि योशिकी ने हिकारू की डेड बॉडी देख ली थी। तभी हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब हिकारू मिसिंग था। योशिकी बिना किसी को बताए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ कोई और भी हिकारू को ढूंढ रहा था, वो और कोई नहीं ताकेदा और मिसाका थे। योशिकी हिकारू की बॉडी ढूंढ लेता है जो कि स्टोन की वजह से पहले ही मर चुका था। उसकी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके बॉडी पर ज्यादा चोट के निशान नहीं थे। उसे लगा था कि शायद विंटर की वजह से ऐसा हुआ होगा। योशिकी सभी को बताने जाता है, लेकिन शॉक की वजह से वो कई दिनों तक बेहोश हो जाता है। जब वो उठा तब उसने देखा कि हिकारू तो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि तुम रियल हिकारू नहीं हो। हिकारू तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि योशिकी ने उसे सही हालत में देखा था, लेकिन वो जब हिकारू की बॉडी को रिकवर कर रहा था तब योशिकी ने बॉडी को देख लिया था। योशिकी को तो मानना पड़ेगा, उसे सब कुछ पता था, लेकिन आधा साल बीत गया फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। आगे हमें हिकारू के साथ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि योशिकी को इस विलेज में नहीं रहना था क्योंकि आए दिन उसके मॉम डैड की फाइट हो रही थी और लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं। शांति से कोई अकेले रहने ही नहीं देता था। हिकारू से कहता है कि सिटी के बजाय तुम मेरे घर आकर भी रह सकते हो। योशिकी यह सब याद करके रोने लगता है। उसे कहता है, सुनो, मैं उसे खुद से बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों विलेजर्स थे वो भी वहां पहुंच जाते हैं। ताकेदा उसे बोल रहा होता है कि बैरियर टूट गया है तो तुम फिर से उसे लगा दो। क्या तुम पूरे विलेज के चारों तरफ उसे नहीं लगा सकते? लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बैरियर नहीं था, उसकी भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। बैरियर लगाने के लिए उसे अपने अंदर के एक ऑर्गन को कुर्बान करना पड़ता है। ये सुनकर तो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये उनके कंपनी की मेथड थी जिससे उन्हें दूर से भी पता चल जाता है कि बैरियर टूट गया है। इसी वजह से शायद उसकी बॉडी पर इतने सारे निशान थे। ताकेदा उससे पूछता है कि जो भी वो चीज थी वो अब कहाँ है। थोड़ी देर पहले तो वो यही थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। तानाको उसे कहता है कि फेस्टिवल की वजह से ही वो यहाँ आई होगी, लेकिन तानाको को नहीं पता था कि वो किसका रूप लेकर घूम रहा है और यही बड़ी मुश्किल बात थी। आगे हमें रेलवे क्रॉसिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी की आत्मा थी और वही हमें रायकुरेबायाशी को दिखाया जाता है। वो भूत या जो भी आत्मा थी वो गायब हो जाती है अचानक से और यही हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों वेट, हमारा पोस्ट क्रेडिट सीन अभी बाकी है। हमें हिकारू दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन में मरने की हालत में था। वो रोने लगता है क्योंकि उसे लगा था कि इंडो फैमिली का जो मैं काम करने के लिए आया था वो फेल हो गया है। हिकारू सोचने लगता है कि अगर मैं मर गया तो योशिकी अकेला पड़ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। तभी वहां उन्नो की सामा आता है। हिकारू उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मुझे किसी की जरूरत है, कोई भी। और वो उसके पास आ जाता है और हिकारू से कहता है कि उसके साथ रहना, यानी कि योशिकी के। और यहाँ क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। आई थिंक हिकारू डर गया था कि जो उन्नो की सामा है वो उसके करीबी यानी कि योशिकी को ना लेकर जाए, क्योंकि वो उसके साथ शादी तो नहीं कर सकता था जैसे कि उसके पापा ने कहा था। इसी वजह से शायद वो रिचुअल करने पहाड़ों में गया था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो मर जाता है। क्या पता हिकारू के अंदर का जो उन्नो की सामा है वही माउंटेन के अंदर की जो इम्प्योरिटी थी वो रोक रहा था। लेकिन वो जब से विलेज आया है तब से सभी आत्माएं और जो भूत है वो बाहर निकल गए हैं। अब ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि विलेजर्स एक्चुअली छुपा क्या रहे हैं और वो राज क्या है। तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। साथ ही सब्सक्राइब करके एज अवर फैमिली में जुड़ जाइएगा। बाय बाय।